नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातचीत में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जिन्होंने जयपुर में बहुत ही बड़ा नाम रोशन किया है। मेरे साथ आज मौजूद हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिव्यांग अधिकार महासंघ के हेमंत गोयल जी। तो सबसे पहले हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। तो सर, मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है आपके बारे में, दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए आपने बहुत कुछ किया हुआ है। तो सबसे पहला सर सवाल यही पूछूंगी कि ये आइडिया आया कहाँ से, क्या सोच के आपने शुरुआत की? देखिए, मेरा बेटा दिव्यांग था जी। जन्म से ही। तो मुझे लगा कि मुझे इस वर्ग के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आज से 2 दशक पहले काम शुरू किया तो उस समय तक दिव्यांग वर्ग के लिए कुछ सोचता ही नहीं था। जी। लेकिन शायद ईश्वर की कृपा थी कि मुझे इस वंचित कमजोर वर्ग के काम करने के लिए कुछ विचार दिमाग में आया। और उस समय मैंने सबसे पहले एक समाचार पत्र की शुरुआत करी, समाचार स्टेशन के नाम से, ताकि मैं इनका आवाज़ बन सकूं, इनकी समस्याओं को उस पेपर के समाचार पत्र के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकूं। क्योंकि देखिए, किसी पाक्षिक समाचार पत्र की कोई बहुत ज़्यादा महत्व समाज में होता नहीं है, लेकिन हमने उस समाचार पत्र का जो पंचलाइन रखी वो रखी, छोटा अखबार बड़ा उद्देश्य, क्योंकि हमारा उद्देश्य बड़ा था, भले अखबार वो छोटा था। और उस अखबार के माध्यम से हमने इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। जी जी। तो सर, लगभग आपको कितने साल हो गए आप दिव्यांग लोगों की जो सेवा कर रहे हैं या उनकी हेल्प कर रहे हैं इसमें? देखिए, मुझे करीब 20 साल से ज़्यादा हो गया। और अभी जैसा आपने कहा कि दिव्यांगों की सेवा, एक्चुअली मैं इस शब्द से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आज से 2 दशक पहले जब हम एक समाज कल्याण और दिव्यांग कल्याण की बात हम लोग करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये अवधारणा बदली कि हमें कल्याण से आगे बढ़कर इनके सबलीकरण, इनके सशक्तिकरण, इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करना होगा। तो मैं दिव्यांगों की सेवा करने में विश्वास कम करता हूँ, दिव्यांगों को अधिकार दिलवाने में विश्वास ज़्यादा करता हूँ। और हम उस समय कहते भी थे कि हमको दिव्यांगों को दया और सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें दिव्यांगों का सशक्तिकरण करना है, हमें दिव्यांगों को समाज में पूर्ण भागीदारी दिलवानी है, इनके अधिकारों का संरक्षण करवाना है और इनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलवाना है। जी जी। सर, जहाँ अधिकारों की बात हो रही है, मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दिव्यांग लोगों की मदद नहीं करना चाहते हैं या उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। लेकिन जब भीड़ में से आप आए, हजारों लोगों की भीड़ में से, तो सर कैसा लगता है जब इन लोगों के लिए आप मदद करते हैं? देखिए, मैं हमेशा जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर, मंच पर मेरे से पूछा जाता है कि मैं दिव्यांगों के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे कैसा लगता है, तो एक बात मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं दिव्यांगों के लिए मैं काम नहीं कर रहा, मुझसे करवाया जा रहा है। क्योंकि आज इस भौतिकी जीवन में, भागदौड़ भरी जिंदगी में, कौन व्यक्ति निःशुल्क दिव्यांगों के लिए समर्पित होकर निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहेगा। लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे कोई अदृश्य शक्ति ये काम करवा रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कई काम हमने राजस्थान में दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में करवाए, जो अन्य राज्यों के लिए एक कहना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हुए, और उन राज्यों में भी राजस्थान को फॉलो कर वहाँ पर उन योजनाओं को लागू करवाया। जी जी सर, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे राजस्थान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, कि मिसाल कायम कर रहा है। क्योंकि बाहर जो लोग हैं जो देख रहे हैं, और वो भी खुद ये समझ सकते हैं कि हमें भी हमारे राजस्थान में ऐसे जो लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अपने अलग अलग राज्य हैं, तो सर अधिकारों की बात जब आ जाती है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको ये भी कहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल लोगों का यही होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो उस क्या का आपने कैसे जवाब दिया? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमें किसी को जवाब देने की आवश्यकता होती नहीं है। हम काम करते चलें और काम ही हमारा जवाब होगा। तो हमने जब काम शुरू किया तो सोसाइटी में भी मेरे को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था कि यार किन के लिए काम कर रहा है, तो क्या यार, क्योंकि उस समय इन लोगों को दोयम दर्जे के रूप में देखा जाता था, हीन भावना से इनको देखा जाता था। और लोग कहते थे कि यार तुझे समाज सेवा भी इन लोगों के लिए करने को मिली। लेकिन शायद ईश्वर की कृपा थी कि मैंने उन सारी बातों को अनसुना किया और मैं लगातार काम करता रहा और आज उन्हीं लोगों के सामने
वो लोग मेरे को कहते हैं कि नहीं यार तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी जिन लोगों ने आज से 20 साल पहले मेरे को कहा कि तू यार किन के लिए काम कर रहा है, तू क्या ये करता रहता है यार, तू तू थड़ी पर बैठा रहता है इन लूले लंगड़े लोगों के साथ, यार तू करता क्या है, तू यार कोई अच्छा काम कर, कोई बिजनेस कर यार, कोई बड़ा शोरूम खोल जयपुर में। लेकिन आज वही लोग, वही अधिकारी, वही मेरे रिश्तेदार, वही मेरे जानने वाले, वो कहते हैं कि नहीं यार तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तूने तो यार गजब कर दिया। तो सोच समय के साथ बदलती है, आपकी एक्शन से आपको वो रिएक्शन मिलता है। तो ये मैंने देखा कि हम काम करते जाएं, जवाब हमें देने की आवश्यकता नहीं, काम हमारा खुद वो जवाब देगा। जी जी, बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही सर ने। जब चार लोगों के साथ बैठते होंगे तो जाहिर सी बात है लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, क्योंकि तरह तरह की मानसिकताएं होती है लोगों की। तो जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि उन सबको दरकिनार करते हुए बस आगे बढ़ते गए और काम करते रहे। तो सर, श्रीमती जी का कैसा सपोर्ट रहा इस दौरान? देखिए ये बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि जो कुछ भी मैंने काम किया, जी अगर उसमें श्रीमती जी का सहयोग नहीं होता जी तो वो काम शायद मैं नहीं कर पाता। क्योंकि मैं तो आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, कई सारे चैनल्स पे मैंने इंटरव्यू दिया, कई प्लेटफॉर्म्स पर मुझे बोलने का मौका मिला, लेकिन अनसीन हीरो जो है ना, इन सब काम के पीछे वो मेरी श्रीमती जी है। उन्होंने कभी मुझे इस काम को करने से रोका नहीं जी और मुझे बल्कि प्रोत्साहित किया कि हाँ आप अच्छा काम करो, आप काम करते रहिए, इस वर्क के लिए हमको काम करना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये काम एक तो ईश्वर की कृपा रही कि मैं काम किया, और अगर ईश्वर के बाद अगर मैं किसी का ब्लेसिंग लेके चलता हूँ, अपने को ब्लेस्ड होके मानता हूँ, तो वो मेरी श्रीमती जी है। जी जी, तो सर जाहिर सी बात है वो कहावत सच ही साबित हो गई कहीं ना कहीं कि एक कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है, और वही बात यहाँ देखने को मिली है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखिए, आप कोई भी काम करें, आप कोई बिजनेस करें, आप कोई समाज सेवा करें, आपको घर की शांति आपकी प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए। और अगर घर की में आपकी श्रीमती जी उस काम से अगर इत्तेफाक नहीं रखती हैं, उस काम से अगर वो शांति महसूस नहीं करते, अशांति महसूस करते, तो वो काम आप कर नहीं सकते और वो काम आप फिर दिल से नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी भी काम में आपकी बेटर आपकी सहमति, कंसेंट बहुत जरूरी है, और वो मेरे साथ लकीली मेरे साथ वो चीज़ रही। जी जी सर, बहुत ही अच्छी बात है, और हम भी यही कामना करेंगे भविष्य में भी आप ऐसे ही काम करते रहें। तो सर अचीवमेंट्स की बात करूँ तो आपको कौन कौन से अवार्ड मिले हुए? क्योंकि मैंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में भी देखे हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी देखे हैं, तो उन अवार्ड के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैं दिव्या जी मान के चलता हूँ कि अवार्ड तो मिलते हैं जी मिल जाते हैं। बहुत लोगों के लिए अवार्ड फैशन हो सकता है, बहुत लोगों के लिए स्टेटस सिंबल हो सकता है, लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि मेरे लिए सबसे पहला अवार्ड तो ये है कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति की, जो व्यक्ति धक्के खा रहा है, जिसको कहीं सरकार से मदद नहीं मिल रही, किसी समाज से, सोसाइटी से मदद नहीं मिल रही, किसी एनजीओ से मदद नहीं मिल रही, और उसको मैं कोई मदद कर पाऊँ, उसको कोई ऐसी कुछ करवा पाऊँ जिससे उसके चेहरे पर हंसी आ जाए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन अवार्ड की वजह से बात करें, क्योंकि अवार्ड से आपको एक शक्ति मिलती है, आपको एक एनर्जी मिलती है, आपको एक पहचान मिलती है समाज में। तो भारत सरकार ने मुझे बेस्ट पेरेंट अवार्ड दिया है, राजस्थान सरकार ने मुझे अवार्ड दिया है, अभी पिछले साल मुझे थावरचंद जी गहलोत जो केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, उन्होंने अवार्ड मुझे दिया था, प्रेरणा दूत अवार्ड। उसमें करीब पूरे देश में से 600 एप्लीकेशंस अवार्ड के लिए मिली थी, उसमें से केवल 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और उनमें एक मैं शामिल था। तो मुझे लगता है कि आप काम करेंगे तो अवार्ड आपको मिल जाएंगे, और अवार्ड के लिए पीछे आपको भागना नहीं चाहिए। पहला अवार्ड हमारा, मैं हमेशा कहता हूँ पहला अवार्ड हमारा ये है कि हम जिस वर्ग के काम करते हैं उस वर्ग के चेहरे पर हम मुस्कान ला पाए। बिल्कुल सर, ये बहुत बढ़िया बात है कि अवार्ड की लालसा नहीं है, सिर्फ काम करते रहिए। सर बहुत सारी योजनाएं भी लागू करवाई आपने, दिव्यांगों के लिए बहुत सारे कार्य भी किए हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी दर्शकों को बताइए। देखिए कई चीज़ें हमने राजस्थान में ऐसी हम करवा पाए जो अन्य राज्यों में लागू नहीं थी। हमने पेंशन का इशू हमने उठाया, रेल पास का, बस पास का। अभी हमने जो 1 साल के भीतर कुछ चीज़ें उठाई, हमने कहा कि जो दिव्यांग महिलाएं होती हैं और जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रामीण स्तर की हैं, उनको हमने आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता के रूप में, आंगनबाड़ी की सहायक के तौर पर उनको हमने प्राथमिकता दिलवाने का काम सरकार से किया। पहले ये काम
सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं था। एक्चुअली माना ये जाता था कि जो फील्ड जॉब है उनमें दिव्यांगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। तो जैसे एएनएम का पोस्ट है, पटवारी की पोस्ट है, पटवारी को भी फील्ड जॉब मानकर सरकार इसमें रिजर्वेशन नहीं दी थी। देखिए, दिव्यांगों के लिए बहुत सारे काम ऐसे राजस्थान में हमने करवाए हैं जो किसी अन्य राज्य में नहीं हो पाए। अभी जैसे हम 1 साल की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रूप में दिव्यांग महिलाओं को हमने प्राथमिकता के साथ जॉब दिलवाने का काम किया है। ग्रामीण स्तर की जो दिव्यांग महिलाएं होती हैं वो कम पढ़ी लिखी होती हैं, ज़्यादा शिक्षित नहीं होती हैं, उनको बड़ी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, लेकिन आंगनबाड़ी के ऐसे काम थे कि जहाँ पर इनको जॉब मिल सकती थी, वो हमने अभी सरकार से फैसला करवाया। इसके अलावा पटवारी की जो जॉब है, पटवारी की जो नौकरी है, उसको फील्ड जॉब मानकर सरकार रिजर्वेशन नहीं देती थी, लेकिन उसमें भी हमने इनको रिजर्वेशन दिलवाया क्योंकि 5 साल से इस इशू पर हम काम कर रहे थे। सरकार ने माना कि हाँ, पटवारी की जॉब में भी 1 लेग वाली जो दिव्यांग है उनको हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। एएनएम की भर्ती में हमने इनको रिजर्वेशन दिलवाया। अभी हाल में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब के लिए काम शुरू किया। कांस्टेबल भर्ती में हमने दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन मांगा। शुरू में तो पुलिस डिपार्टमेंट को लगा कि यार आप किस तरह की बात कर रहे हैं, कांस्टेबल भर्ती में दिव्यांगों को रिजर्वेशन कैसे मिल सकता है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम आपको बताते हैं कि किस तरह मिल सकता है। हमने कहा कि 100 डायल है, अभय कमांड सेंटर है, रिसेप्शन है, हर एक थाने में एक रिसेप्शन की पोस्ट होती है, हर एक थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट होती है। इन सारी पोस्टों पर दिव्यांग व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति से अधिक बेहतर तरीके से, अधिक शक्ति के साथ, सक्षम तरीके से काम कर सकते हैं। इन पर दिव्यांगों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो हमने जब विशेष योजना न्यायालय में इस बारे में परिवाद दायर किया, उन्होंने कमिश्नर ने माना कि हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। उन्होंने नोटिस इशू किए और पुलिस डिपार्टमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी गठित की और ये माना कि हाँ इस पर काम किया जा सकता है। इस पर अभी परीक्षण जारी है और संभवतः हमारे हक में ये फैसला आएगा। इस तरह हमने एक बहुत बड़ा काम, हम हमेशा कहते थे कि स्थानीय सत्ता में दिव्यांगों को भागीदारी मिलनी चाहिए। हम करीब 10 साल से ये मांग कर रहे थे कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय, इन यहाँ पर चूंकि जो निर्वाचन प्रणाली है उसके तहत दिव्यांगों की जो भागीदारी है, जो पार्षद जो बनकर आते थे उनकी संख्या नगण्य है, इनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। लेकिन हमने कहा कि अगर निर्वाचन प्रणाली से ये पार्षद नहीं बन पाते हैं दिव्यांग, तो इनको मनोनीत भी किया जा सकता है और सरकार ने सुझाव को माना। और अभी हाल ही में माननीय अशोक गहलोत साहब ने हमारे सुझाव को मानते हुए हर एक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में एक दिव्यांग को मनोनीत करने का फैसला लिया। ये राजस्थान ऐसा पहला राज्य है भारत देश में जहां पर दिव्यांगों को शहरी निकायों में पार्षद के तौर पर मनोनीत किया जाएगा। और इसी की दूसरे पार्ट में हमने पंचायती राज यानी ग्राम पंचायतों में भी पंच के तौर पर दिव्यांगों को मनोनीत करवाने का हमने मांग कर रखी है और शायद उस पर भी निश्चित रूप से कोई पॉजिटिव सरकार की तरफ से फैसला आएगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आज सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ में दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, उन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत पहला राष्ट्र था। और 2016 का जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम है उसकी मंशा के अनुरूप हम हमेशा ये कहते रहे कि दिव्यांगों को हर स्तर पर समानता का अधिकार मिलना चाहिए, पूर्ण भागीदारी मिलनी चाहिए और पूरे अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। उसी मंशा के अनुरूप ये एक बहुत बड़ा डिसीजन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया और आगे भी इस तरह के हमारे प्रयास जारी रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब दिव्यांग लोगों को भी जो वैकेंसीज हैं, पटवारी हो चाहे कांस्टेबल हो या फिर कोई पंचायती राज में पंचायत का चुनाव हो, सभी को समानता का अधिकार है और सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना भी बहुत जरूरी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी धन्यवाद, शुक्रिया। जी सर, तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।